हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरे क्लास का टॉपिक है मीराबाई के पद, जो कर्नाटका फर्स्ट पीयूसी का है। ओके, जो हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी लेते हैं फर्स्ट पीयूसी में, उनके लिए है। और मीराबाई के पद है, मतलब कवियत्री जी मीरा जी हैं। और इसमें मीरा जी ने श्री कृष्ण से दो चीजें कही हैं कि एक कि मेरा इस संसार में और कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, पहले पद में। और दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि ये संसार, बोलते ना कि हम कितना भी अपने शरीर का घमंड करें या कितने भी अपने आप बोलते ना कि इस चमड़ी का घमंड करें, एक ना एक दिन ये नश्वर है, ये बही जाना है या खत्म हो जाना है। तो हम पहले पद से शुरू करते हैं। पहला पद। एक चीज और मैं बता दूं आपको, मेरे वीडियो में सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे कठिन वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्दार्थ होते हैं, उसके सारे अर्थ मिलेंगे, व्याख्या मिलेगी, और आपको कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, या फिर आप संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ये फर्स्ट पीओसी का है। ओके, फर्स्ट वन। मारी रे गिरधर गोपाल, दूसरा न कोय, दूसर न कोआ, साधा सकल लोक जुआ, भाया डांडिया बाधा छाड़िया सगा सुआ, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत जाख्या राजी हाय जगत देखा रूपया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया, राणा पियारो प्याला भेजो पियो मगन होया, अब तो बात फैल पांड्या जाड़ सब खोया, मीरा री लगन लाग्यो हो न हो जो होयो। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये थोड़े डिफिकल्ट हैं। ओके, कि मीरा जी क्या कह रही है। गिरधर, गिरधर मतलब मीरा जी ने हमेशा श्री कृष्ण की ही भक्ति की है, और सारे जितने भी पद है वो श्री कृष्ण के ऊपर है। तो गिरधर, गोपाल, श्री कृष्ण, ये सारे वर्ड आप श्री कृष्ण पे ही ले सकते हैं, और श्री कृष्ण वर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्या बोलना चाह रही है इस पद में कि मेरे सिवाय गिरधर के इस संसार में कोई नहीं है दूसरा। दूसरा ना कोया मतलब कोई और नहीं है। दूसरा ना कोया साधा सकल लोग जोया, मतलब मैंने सारे संसार को देख लिया है, संसार के हर लोगों को पहचान लिया, लेकिन मेरे लिए सिवाय मेरे श्री कृष्ण के और कोई नहीं है। भाया छाड़िया बांधा छाड़िया सागा जोया, मतलब मैंने अपने भाई को छोड़ दिया, मैंने अपने सगे भाई को छोड़ दिया, सारे बंधन छोड़ दिए। ओके, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। साधा मतलब यहाँ पे क्या, मतलब संत, साधु संतों के साथ बैठ के मैंने क्या किया, तो श्री कृष्ण की भक्ति की है। और लोक लाज, लोक लाज मतलब कि कहते हैं ना कि मीरा जी अपने आप को सब पूरे घर परिवार से सबसे अलग कर गई थी, और वो सिर्फ लोगों के साथ बैठकर, सिर्फ बोलते हैं ना कि मंदिरों में भक्ति में और संतों के साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का गुणगान किया करती थी। तो मैंने सारे लोक लाज भी छोड़ दिए। भक्त देखा राजी हाया जगत देखा रूपया। भक्त बन के मैंने एक चीज माना है कि इस संसार में, जगत में कोई और आपका साथी नहीं है। ओके, अस्वा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया, मतलब मैंने इस भक्ति को अपने प्रेम से, अपने बोलते ना अपने प्यार से बोया है। इसको बोना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को शेडिंग करना, बोलते ना कि आप किसी भी चीज को जगाते हो, राइट, उसमें पानी डालते हो। तो बस वैसे ही कि मैंने इस प्रेम को बोया है। ठीक है। राणा पियसरो प्याला भेजो पिया मगन होया। राणा जी जो उनके पति थे, उनको उन्होंने विष का प्याला भेजा था, क्योंकि वो, उनको पता था कि ये श्री कृष्ण के भक्ति में, मोह में या भक्ति में, प्रेम में डूब चुकी है, तो उनको विष का प्याला। और मीरा जी कहती मैंने वो भी पी लिया। किसके नाम से? श्री कृष्ण के नाम से। ठीक है। अब तो बात फैल पानिया जाड़ सबको, या मतलब अब सारे संसार में ये बात फैल गई है कि मारी रे लगन लाग्यो हो न हो जोया, मतलब कि मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। ठीक है, मीरा सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए है। श्री कृष्ण के अलावा मेरा ना तो कोई संगी है, ना कोई साथी है, ना मेरा कोई संबंधी है, मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा मेरा कोई, मतलब ना कि मेरे श्री कृष्ण के अलावा मैं और किसी को नहीं जानती। मैंने अपने भाई, सगे भाई को छोड़ दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अब इसका अर्थ कैसे लिखना है, तो पहले आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग मतलब क्या है, जिस पुस्तक से है, तो आपकी पुस्तक क्या है, नाम साहित्य वैभव से मीरा के पद से लिया गया, जिसकी रचयिता मीराबाई है। अब आपको संदर्भ लिखना है कि इस पद में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है कि मैंने संसार, सारा संसार देख लिया, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, एक प्रभु कृष्ण ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं। आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस पद में सारांश क्या है, इस पद का बोलते ना कि एक छोटी सी समरी में आपको लिखना पड़ेगा।
तो वो आता है संदर्भ में। अब इसकी भावार्थ मतलब इसकी पूरी व्याख्या कैसे की जाती है, अर्थ कैसे लिखा जाता है, ये व्याख्या भी लिख सकते हो आप। तो मेरा तो गिरधर गोपाल है, उसके अलावा कोई नहीं है, अर्थात वही मेरा एकमात्र प्राणधार है, जीवन का आधार, लाइफ सेविंग कह सकते हो। ओके। हे साधु, मैंने सारा जग देख लिया, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। उस कृष्ण के लिए मैंने अपना भाई छोड़ दिया। एक कहानी में है कि मीरा अपने भाई को बहुत प्रेम करती थी, वो अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने भक्ति में कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना परिवार तो छोड़ ही दिया था, अपने भाई को भी छोड़ दिया। अर्थात उसके लिए संसार के समस्त प्रिय रिश्ते नाते छोड़ दिए। मैं किसके लिए? तो श्री कृष्ण के लिए। मैंने साधुओं के पास बैठ बैठ कर लोक लाज को भी खो दिया। मतलब अल्दन अब मेरे में कोई मेरी मेरी कोई मर्यादा नहीं रह गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए हूँ। श्री कृष्ण भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ और संसार की संसारिकता को देखकर मुझे रोना आता है। उनको संसारिक जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भावना के ही जीवन में जीना चाहती थी। मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम की बेल बोली है। यहाँ पे ये वर्ड इसलिए लिया गया क्योंकि हर कोई उनके अगेंस्ट थे, हर कोई बोलते रहे कि मीरा को मना करते थे कि तुम इतनी भक्ति श्री कृष्ण की नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने रो कर कहिए चाहे जिद में कहिए, उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण को ही पाया और दही को मत कर उसमें से घी निकाल लिया है। मतलब मैंने सब कुछ पा लिया, अपनी भक्ति से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। अर्थात सार तत्व ग्रहण कर लिया और असार तत्व छोड़ दिया है। राणा ने मुझे कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसे मैंने प्रसन्न होकर पी लिया है। मीरा कहती है कि अब मेरे लग्न गिरधर श्री कृष्ण से लग गई है, छूट नहीं सकती चाहे जो कुछ भी हो। लग्न मतलब क्या होता है? मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से है। मैं श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मेरा जीवन सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के लिए है और मैं वही काम करूंगी। तो आपको भावार्थ ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले पद में चलते हैं। भजमन चरण कवल अविनाशी टेक, जेतहि दीसा धरनी गगन माते तई उठी जासी। तीरथ बरत आन कथत कह लाय करवत कासी। या देही रो गर्भ न कारण माटी माटी में मिली जासी। यो संसार चहरी बाजी सांझ बांड्या उठ जासी। कह भया था भगवा पह घर तज लाय सन्यासी। जोगी होए जुगत न जाना उलट जन्म ला फांसी। अरज करस अबला श्याम तुमरी दासी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काट्या महारी पासी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पहला पद में उन्होंने ये बताया है कि मेरा श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ही हूँ। दूसरे पद में उन्होंने ये बोला है कि इस संसार में जो हम अपने शरीर के लिए या अपने आप को बोलते हैं ना कि देखते हैं, कुछ नहीं है, ये अविनाशी है। मतलब ये एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, ठीक है। ये कभी आपके साथ नहीं रह सकता। आप चाहे कितनी भी मर्यादा कर लो, आप कितनी भी युक्ति सुझा लो, आप कुछ भी कर लो, आपको एक ना एक दिन इस संसार को, इस मोह माया के बंधन को या फिर इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। ओके। भजमन चरण कवल अविनाशी टेक जतहि दीसा धरन गगन माते उठी जासी। मतलब मैंने भगवान का भजन कर लिया है और मुझे ये उनके नाम का मैंने कंबल ओढ़ लिया। मतलब बोलते हैं ना कि मैंने पूरी तरीके से उनको अपने अंदर बसा लिया है। मुझे पता है कि इस भक्ति के अलावा मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना मेरा शरीर जाएगा, ना मेरी आत्मा जाएगी, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति जाएगी। तीरथ बरत आन करत कह लय करत बास काशी। काशी एक जगह है, तो उनका कहना है कि मैंने सारे तीरथ कर लो, तुम व्रत कर लो, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ, कुछ भी कर लो। या देही रो गर्भ न कारण माटी मिल जासी। आप कुछ कर लो, आपको एक ना एक दिन अपने शरीर को माटी में मिलाना ही है। माटी मतलब मिट्टी, आपको एक ना एक दिन मरना है। यू संसार चहरी बाजी साज पड़िया जासे उठ जासी। चहर मतलब यहाँ पक्षी की बात, जैसे बोलते हैं ना कि सुबह पक्षी चरने के लिए जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, वैसे ही ये शरीर है। आज आप जी रहे हो, कल आपको मरना ही है। कह भयत भगवा पहा घर तर तज जह सन्यासी। जोगी होए जुगत न जाना उलट जन्म रा फांसी। आप सन्यासी हो जाओ, आप संसारिक हो जाओ, कुछ हो जाओ, लेकिन आपकी अंतिम जो चीज है वो है जन्म और मृत्यु। दिस इज ट्रू। ओके, यू कांट, देन आप इसको बदल नहीं सकते।
अरज करस अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काटे हमारी गासी। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। ओके, मैं तुम्हारी भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हूँ कि मुझे तुम अपने चरण कमल में स्थान दे दो। मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि इस संसार में इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर क्या है, आज नहीं तो कल नाशवान है, मतलब वो खत्म ही होना है। सेम आपको प्रसंग लिखना है, साहित्य वैभव की पुस्तक से लिया गया है। संदर्भ में यहाँ पे क्या है, दूसरे पद में क्या कहा गया है? तो दूसरे पद में यह क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती कि शरीर की नश्वरता है। नश्वरता मतलब आज नहीं तो कल खत्म होना है, क्षण भर घूरता है, मतलब क्षण में सब कुछ चेंज होते रहता है, मोमेंट। ओके, हर समय कुछ ना कुछ बदलते रहता है। हमें शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप का घमंड नहीं करना चाहिए। भावार्थ, हे मन, उस अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर। इस धरती और आकाश के बीच जितना जो कुछ भी दिखाई देता है वह सबका सबका सब नष्ट हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करना, व्रत करना या ज्ञान की बातें करना और काशी में करवट लेना आदि सब बातें झूठी हैं। और आडंबर, आडंबर का अर्थ क्या होता है, दिखावा। ओके, ये सारी चीजें जो हम कहते हैं ना कि तीर्थ व्रत करेंगे, उपास धास करेंगे तो हमको पुण्य प्राप्त होगा और हम स्वर्ग के, ये सब चीजें कहीं बस जाती, क्या होता है किसी को नहीं पता है। इस संसार का घमंड नहीं करना चाहिए, सॉरी, इस शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि हम जो अपने आप का घमंड करते हैं, बॉडी का घमंड करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये तो नश्वर है, ये तो आज नहीं तो कल खत्म ही होना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार तो चिड़िया का खेल है जो संध्या समय होते ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सुबह मैंने कहा ना कि जब सुबह होती है तो चिड़िया अपने घोंसले से निकल के दाना चुगने के लिए बाहर निकलती है और शाम तक वापस आ जाती है। तो ऐसा ही हमारा शरीर है, दिन भर हम रहेंगे और एक दिन आएगा कि शाम हो जाएगी। शाम का अर्थ है मृत्यु के लिए। इस भगवे कपड़ों को पहनने से क्या लाभ और घर छोड़ संन्यास लेने से क्या फायदा, यदि योगी होकर मुक्ति को नहीं जान पाया। इस प्रकार केवल दिखावा करने से आवागमन जीवन रूप में, मतलब बोलते ना कि मरना जीना ये चलता रहेगा, ये फांसी के समान है। ठीक है, हे श्याम, तुम्हारी दासी मीरा हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि हे गिरधर नागर, मेरे संसारिक बंधनों को नष्ट कर दो। मतलब वो ये चाहती है कि मेरे ये बोलते ना कि जीवन मरण का जो तंत्र जो चल रहा है, जो परितंत्र चल रहा है, वो उसे समाप्त कर दे। मुझे आप अपने पास बुला लो। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करके आप मुझे अपने अपने पास बुला लो, अपने में समाहित कर लो।